2 मिनट की ट्रायल डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। आज युवाओं के सुनने की शक्ति लगातार कम हो रही है, विराम। इसकी वजह है ऑनलाइन क्लासेज, मीटिंग, वेबिनार और वेब सीरीज, विराम। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण मोबाइल का उपयोग बढ़ा है, विराम। युवा हेडफोन का लगातार उपयोग कर रहे हैं, विराम। इससे सुनने की क्षमता में 30 से 50 डेसिबल तक की कमी आ रही है, विराम। हर शहर में ENT स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने वाले 150 मरीजों में से 75% युवा हैं, विराम। इसमें 10% बच्चे भी हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है, विराम। बहरेपन का इलाज करवाने वाले युवाओं का कहना है कि वे लंबे समय से मोबाइल फ़ोन में ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, विराम। इसके चलते उन्हें सुनने में परेशानी आ रही है, विराम। पैरा। अब समय आ गया है कि जब हम तेज ध्वनि वाले संसाधनों जैसे डीजे, लाउड स्पीकर, प्रेषण, हॉर्न आदि से दूर रहें, विराम। इस दिशा में यदि ध्यान नहीं दिया गया तो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं, क्योंकि तेज म्यूजिक सुनने से हृदय और मस्तिष्क को भी खतरा हो सकता है, विराम। वहीं ईयरफोन पर लंबे समय तक गाने सुनने से कान की नसें निष्क्रिय हो जाती हैं, विराम। पैरा। जिन्हें तेज ध्वनि पसंद है वे लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि यही हाल रहा तो कुछ समय बाद वे नहीं सुन पाएंगे। बच्चों की किलकारी, उनकी हंसी, उनकी खिलखिलाहट, विराम। मेन डिक्टेशन। स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट। रेडी, स्टार्ट। जहां विभाजन का दर्द, आज़ादी का अमृत महोत्सव, इशारों में चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश, वहीं सबका साथ सबका प्रयास 21वीं सदी के उस भारत को खाका जिस पर आज़ादी के 100वें मौके पर इसी लाल किले की प्राचीर से तब के प्रधानमंत्री चर्चा करें। नई शिक्षा नीति, बेटियों, युवाओं, प्रतिभाओं, खेलों, छोटे किसानों, पर्यावरण, हरित ऊर्जा, रोजगार, आतंकवाद व विस्तारवाद की चुनौतियों के बावजूद मेड इन इंडिया पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सधे और आत्मविश्वास के भरे अंदाज में देश को संबोधित किया, वह निश्चित रूप से विश्व में भारत की अलग छवि को दिखाता है, विराम। पैरा। नए भारत के सृजन के अगले 25 वर्षों में विशेष रूप से अपने भाषण में इस बार प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई से लेकर सुभाष चंद्र बोस तथा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देश को एकजुट राष्ट्र में तब्दील करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तक का जिक्र कर उनके ऋण और देशभक्ति की न केवल याद दिलाई, बल्कि नेहरू जी का नाम लेकर एक निर्विवाद, निष्पक्ष व दुनिया में भारत के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले संकल्पित राजनेता की छवि व छाप भी छोड़ यह भी अनकहे जता दिया कि उनके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, विराम। नरेंद्र मोदी सीधे सादे और चंद शब्दों में ही बड़ी बातें कहने के अपने अलग अंदाज के रूप में सबसे लोकप्रिय हैं, विराम। लाल किले से उन्होंने संकल्पों को परिश्रम की पराकाष्ठा से सिद्ध
करने पर जोर देते हुए कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास ही पूरा कर सकता है, जो हर लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। विराम। इस तरह से सामूहिक प्रयास के महत्व और मंशा दोनों ही जताते हुए बड़ी बातें कही। विराम। उनकी मंशा दर्शाती है कि सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना ही सच्चे और मजबूत लोकतंत्र की असली भावना है। विराम। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में यही झलकता रहा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को संकल्पित सरकार के सशक्त नेतृत्व और इच्छा शक्ति का एहसास होता रहा। विराम। नरेंद्र मोदी का आह्वान कि अमृत काल का लक्ष्य ही भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण है। ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो, 100% लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो, 100% पात्र व्यक्तियों के पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हो। विराम। चाहे अनुच्छेद 370 को बदलने का ऐतिहासिक फैसला रहा हो या फिर टैक्स के जंजाल से मुक्ति वाली GST हो। विराम। पैरा। राम जन्म भूमि मामले का शांतिपूर्ण समाधान या OBC कमीशन को संवैधानिक दर्जे की बात, त्रिपुरा में ब्रू रियांग समझौता हो या जम्मू कश्मीर में आज़ादी के बाद पहली बार स्थानीय और जिला विकास परिषद चुनाव, ये सब दर्शाता है कि भारत न केवल अपनी संकल्प शक्ति बल्कि विश्व व्यापी शक्ति बनने की हैसियत को दर्शा रहा है। विराम। इन सब के पीछे हमारा मजबूत लोकतंत्र ही है। विराम। प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव के क्षण में देश को संबोधित अपने उद्बोधन में कुछ यही इशारा किया। विराम। उन्होंने इसे नए भारत के सृजन का अमृत काल बताया। विराम। इस मौके पर शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसकी चर्चा उन्होंने न की हो। विराम। भाषा के बंधन से मुक्ति का बड़ा आह्वान करते हुए मातृभाषा में पढ़कर आगे बढ़ने से किसी प्रतिभा को न्याय की बात को बड़ी सरलता से जोड़ते हुए बताना कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई में बड़ा सशस्त्र बनकर सामने है। विराम। इसमें प्रतिभा और मातृभाषा का महत्व है। विराम। इसी से खेल के मैदान में भाषा रुकावट नहीं बनी। विराम। पैरा। आज हम खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। विराम। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेल को अहमियत के साथ शामिल किया गया है। विराम। उन्होंने देश के सभी सैनिक स्कूलों को लड़कियों के लिए खोलने के ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए लंबे समय से इसे भेदभाव की निगाह से देखे जाने की समाप्ति भी कर दी। विराम। निश्चित रूप से जहां इससे देश की आधी आबादी के सम्मान में वृद्धि तो हुई है, वहीं जल्द ही देश की रक्षा के लिए महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर कहीं बराबरी के साथ देती दिखेंगी। विराम। पैरा। करीब 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में बेटियों को प्रवेश देने का पहला नायाब प्रयोग किया गया था। विराम। जिसके सकारात्मक नतीजों से ही उत्साहित हो प्रधानमंत्री ने सारे सैन्य स्कूलों से इस प्रतिबंध के आज लाल किले की प्राचीर से खात्मे की ऐतिहासिक घोषणा भी की है। विराम। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की घोषणा की, जिसमें केंद्र सरकार 100 लाख करोड़
रुपए खर्च करेगी विराम। इससे युवाओं को रोजगार के साथ ही देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी किया जाएगा विराम। आज लाल किले से अपने उद्बोधन जिस अंदाज में छोटे किसानों और गांवों में स्वामित्व योजना के सच का जिक्र किया वो बेहद महत्वपूर्ण है विराम। परिवार बढ़ने से किसानों के हिस्से की जमीन घटती गई, नतीजतन 80% से ज़्यादा किसानों के पास महज 2 हेक्टेयर जमीन ही रह गई विराम। वहीं गांवों में जमीन का विवाद किसी से छुपा नहीं है विराम। इसलिए गांव-गांव में हर जमीन की ड्रोन से मैपिंग, संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड करने से वहां विवादों का खात्मा होगा। वहीं कम कृषि जमीन, ज़्यादा उपज और किसानों की आमदनी पर प्रधानमंत्री का खास फोकस काफ़ी आशावादी दिखा विराम। पैरा कृषि क्षेत्र की चुनौतियों में वैज्ञानिक ताकतों को जोड़ने की बात, छोटे किसानों को सहायता और ब्लॉक स्तर पर वेयर हाउस बनाने के विश्वास से बहुत जल्द ही देश में एक नई और अलग कृषि क्रांति स्वाभाविक है विराम। वैसे भी पर्याप्त उपज के बावजूद समुचित भंडारण के अभाव में कृषि सेक्टर कई तरह की मुसीबतों को झेलना पड़ता है विराम। उनका आह्वान कि छोटा किसान बने देश की शान बेहद मायनों वाला है विराम। विदेशों में भारतीय पहचान बन रहे कृषि उत्पादों, जिसमें अनाज से लेकर सब्जियों और फलों का जिक्र कर उन्होंने इस क्षेत्र को नई संजीवनी देने का प्रयास किया विराम। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ही घोषणा कर आज़ादी के अमृत महोत्सव पर देश को सुरक्षित, आधुनिक और रफ्तार से भरी रेल यात्रा का तोहफा भी दिया विराम। यानी 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताहों में 75 वंदे मातरम ट्रेन चलाई जाएंगी, जो देश के हर कोने को आपस में जोड़ रही होंगी विराम। निश्चित रूप से रेल के इस क्षेत्र में नई क्रांति होगी विराम।